मनी ईट में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ज़ीरोधा के ऊपर हमने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। आज हम ज़ीरोधा के ऐसे ही कुछ 2-4 फीचर्स हैं जो मुझे अट्रैक्टिव लगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड टैक्स स्टेटमेंट कैसे जनरेट करते हैं। मतलब आपका जो भी परफॉर्मेंस है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरोधा आपके लिए कैलकुलेट करके उसका एक रिपोर्ट जनरेट करता है। तो कौन से रिपोर्ट्स का क्या क्या फ़ायदा है और कैसे आप उसको जनरेट कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। तो अगर आप मोबाइल ऐप में भी है तो आपको होल्डिंग्स करके एक ऑप्शन आएगा। होल्डिंग्स में यहाँ पे व्यू रिपोर्ट्स लिखा है। अगर आप ऐप में देख रहे हो तो व्यू कंप्लीट पोर्टफोलियो करके ऐसा एक ऑप्शन वहाँ पे आएगा। होल्डिंग्स में नीचे की साइड में व्यू कंप्लीट पोर्टफोलियो, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे एक अलग विंडो ओपन हो रही है। ऐप में भी अलग एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे हम लैपटॉप पे इसलिए ऊपर में एक मेन्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐप में है मोबाइल के अंदर तो यहाँ ऊपर के साइड में 3 लाइंस दिखेंगी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये मेन्यू ऊपर में दिखाई देगा। उसमें रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन होगा, उस रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे रिपोर्ट्स वहाँ पे आपको दिखाई देंगे मोबाइल के अंदर भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड टैक्स P&L, ऐसे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए। तो इसका क्या एग्जैक्टली फ़ायदा है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। ट्रेड बुक के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको इक्विटी है। अगर आप कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी या इसमें कहाँ पे ट्रेड कर रहे होगे तो आपको वहाँ वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इक्विटी कर रहा हूँ। यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट करनी है कि कहाँ से लेके कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक का रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हो। तो ध्यान रखिए ये ट्रेड बुक का जो रिपोर्ट है वो 365 डेज से ज़्यादा का आप जनरेट नहीं कर सकते हो। इसका मीनिंग ऐसा है, ट्रेड बुक यानी कि आपने जो भी ट्रेड्स किए हैं उसका एक लिस्ट आएगा आपका कि इतने पे ये स्टॉक आपने बाय किया था और इतने पे आपने बेचा था। तो ये 365 के ऊपर की एकदम बड़ी फाइल जो होती है वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये ऊपर बाकी रिपोर्ट्स में वो आ जाएगा, सिर्फ ट्रेड बुक का मैं अभी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और टू 7 जुलाई जो आज की डेट है वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक रेंज सिलेक्ट हो गई। तो ये रेंज आपको, तो ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई 1 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक की। फिर आप यहाँ पे व्यू बोलेंगे तो ये रिपोर्ट आपका जनरेट हो जाएगा। तो जितने भी इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपने जितने भी ट्रेड्स लिए हैं वो सारे की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे आप ट्रेड बुक कर सकते हो। उसके बाद में P&L है। P&L में भी सेम आपको एक रेंज सिलेक्ट करनी है एंड उसके बाद में उस रेंज, उस पर्टिकुलर डेज के अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, माइनस में या प्लस में, उसका एक फिगर दिखाई जाएगा। सेम आपको यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करके व्यू करना है। आपका जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा उसका। उसके बाद में टैक्स P&L करके है, यहाँ पे फाइल योर IT रिटर्न का भी लिंक यहाँ पे आ जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सीधा रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इक्विटी, करेंसी, F&O अलग अलग ऑप्शन आ गए। हमने यहाँ पे इक्विटी रखा है। तो जो भी आपका यहाँ पे रेंज देखो, रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर वो कंसिडर करता है 2020 टू 2021, मतलब ये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर Q1 टू Q4 के अंदर का ऑटोमेटिक ये व्यू करा देता है। और जो भी आपका टर्नओवर है, जो भी आपके चार्जेस है, जो भी आपका रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखाई देगा। तो उस हिसाब से आप डायरेक्टली IT रिटर्न्स में डाल सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हमने देखे। उसके बाद में तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में और भी कुछ वीडियोस लेके हम ज़रूर आएंगे। आप ज़रूर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो कमेंट्स में डालिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।